जय हिंद, जय भारत। वीडियो एक आया था हमारे जो व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, जो भारत से लड़के हैं, उनके ग्रुप में एक वीडियो आया था कि वहाँ पर रिफॉर्म हो रहे हैं, जो स्टेट की ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, स्पोर्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस में हमारा वास्ता जो रहता है, वो एथलेटिक्स के साथ रहता है, तो उसी की ही हम बात करेंगे। और जो नेशनल की ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसमें कुछ चेंजेज़ कर रहे हैं वो क्या चेंजेज़ हैं? बहुत बहुत मज़ाकिया चेंजेज़ हैं। चेंजेज़ कुछ भी नहीं है, कुछ भी सही नहीं होने वाला है। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो वेस्ट के लोग कर रहे हैं, वो हमारे लिए भी अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है। वो बहुत अच्छा करते हो सकते हैं। वो अपने लिए बहुत अच्छा करते हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी जो कर रहे हैं, वो हमारे अनुसार अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है। और जो हम कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि बुरा हो। तो इसलिए कुछ जो रिफ़ॉर्म हैं, जिन पर हँसी आती है, वो है कि पुराने जो खिलाड़ी हैं, वो जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी किसी भी वो ऑर्गेनाइज़ेशन जो जो बनाएँगे ना, पुराने खिलाड़ी उसमें आएँगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे या सीईओ होंगे या वो कुछ और कोचिंग की एजुकेशन में होंगे, कहीं भी होंगे। तो वो करंटली कम्पीट ना कर रहे हों पिछले 1 साल से, 25 साल की उम्र से ज़्यादा हों, ऐसे-वैसे करके और वो उनको लिया जाएगा। अब ये बताइए कि जो खिलाड़ी है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज हो, ये ज़रूरी नहीं होता है और पुराने खिलाड़ी अगर ये काम करना चाहते हों और वो क्वालिफ़ाइड हों उस चीज़ में और इसकी अलग से एक वैकेंसी निकलेगी, जिसमें कि जो स्पोर्ट्स की नॉलेज के मतलब मान लीजिए कि 30 पॉइंट हों, वो उनके बनते हों। बाकी के 70 पॉइंट जो हैं, उसकी नॉलेज उनको चाहिए। किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज़ेशन को रन करते हैं, वो चाहिए। किस प्रकार से फंड रेज़िंग होगी ऑर्गेनाइज़ेशन की क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइज़ेशन होती हैं, जो पहले तो प्रोविंशियल ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, एक होती है नेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन, 2 ही होती हैं मेन तौर पर और दोनों का एक-दूसरे से वास्ता होता है। और फिर छोटे लेवल पर क्लब्स होती हैं जो वॉलंटियर बेस्ड होती हैं और वो नॉन प्रॉफिट होती हैं मोस्टली। अगर फॉर प्रॉफिट करना है तो वो उसको मेरे ख़्याल से जहाँ यहाँ तक मुझे पता है कि वो उसको रजिस्टर नहीं करने देते। जो प्रोविंशियल ऑर्गेनाइज़ेशन होती है ना, जो स्टेट की ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, जो स्टेट की जैसे आपकी होगी ना पंजाब एथलेटिक एसोसिएशन या कोई कोई महाराष्ट्र की होगी या केरला की होगी या राजस्थान की होगी, किसी भी मध्य प्रदेश की होगी, वो आपको जो क्लब है उसको उसके साथ रजिस्टर नहीं करने देते। मतलब उसके एथलीट जो है ना वो उनको खेलने नहीं देंगे उस क्लब के अंडर। ऐसा नहीं कि एथलीट को खेलने नहीं देंगे, एथलीट खेल सकता है अगर एथलीट के पास वो नंबर होगा, जो हमारा प्रोविंस का होता है, स्टेट का नंबर होता है, वो खेल सकता है और वो आज़ाद खेल सकता है और नेशनल में भी आज़ाद खेल सकता है, उसको कोचिंग भी करवा सकते हैं आप आज़ाद लेकिन वो आप क्लब के अंडर नहीं खेल सकते हैं, जब तक कि वो क्लब वो रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं करती। अब उसमें कौन होता है क्लब में? क्लब में जो मेनली कोच होते हैं, हेड कोच होते हैं, वो ऑब्वियसली कोच जो होते हैं वो प्रोग्राम रन करेंगे ना, तो उतनी उनको एडमिनिस्ट्रेशन की वो ट्रेनिंग जो है वो थ्रू जो होते हैं हमारे कोचिंग के कोर्सेज़ उसके थ्रू होती है, कैसे प्रोग्राम रन करना है वगैरह-वगैरह। अब उसमें क्लब में जो डायरेक्टर होते हैं या कुछ और खजांची होते हैं, ट्रेज़रर जिसको बोलते हैं या क्लब में कोई और सेक्रेटरी होंगे, वाइस प्रेज़िडेंट होंगे या कोई और अकाउंटेंट होंगे, ऐसी पोज़ीशंस होती हैं, वो वॉलंटियर पोज़ीशंस होती हैं, पेड नहीं होती हैं क्योंकि पैसा नहीं होता है यहाँ पर क्लब के पास, तो वो कौन करेगा और क्यों करेगा? वो कौन करता है? वो करते हैं जो बच्चे आते हैं ना 12वीं तक के, छठी से लेकर 12वीं के आएँगे 6 साल, तो उनके माँ-बाप करते हैं। किस मजबूरी में करते हैं भाई? क्योंकि उनका बच्चा जा रहा है। ये जो पश्चिमी सभ्यता है ना, यहाँ पर कोई किसी की
अब पंजाबी में एक कहावत है कोई काटी हुई उँगली है ना उस पर मूतता नहीं है, क्योंकि आपका फ़ायदा हो जाएगा भाई यहाँ पर। तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, उनका फ़ायदा पहले क्या हो रहा है उसको देखते हैं। तो वो करते हैं वॉलंटियर काम क्योंकि उनका बच्चा है उसको एक्स्ट्रा अटेंशन मिल रही है, ठीक है? और उनका एक होता है कि जो बड़ी क्लब्स होती हैं ना यहाँ पर उनको टूर्नामेंट करवाना होता है। कोई 1-2 मीट्स होंगी साल में और वहाँ पर वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है। तो या तो क्लब लेकर आएगी वॉलंटियर बाहर से कि भई ये वॉलंटियर ले आओ आप। बाहर से आएगा लेकिन वो बाहर से क्यों आएगा? वो वॉलंटियर नहीं होगा, वो उसको पे किया जाएगा। तो बाहर से जो आएगा उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है? और पैसे कहाँ से आएँगे? तो ये जो माँ-बाप बच्चे को लेकर आते हैं, उसकी फ़ीस होती है महीने की, 3 महीने की, 6 महीने के, साल की, जिस प्रकार से उन्होंने प्रोग्राम खरीदा हुआ है। उसके फ़ीस के ऊपर उनसे फिर एक डिपॉज़िट रख लेते हैं। अगर आपने ये इतने घंटे वॉलंटियर आपके बच्चे ने और आपने नहीं किया, जहाँ पर हमें ज़रूरत है, हमें ऑफ़िशियल चाहिए, मीट हो रही है, गन का वो पकड़ेगा, कोई स्टार्टर होगा, कोई कुछ करेगा, कोई स्टार्टिंग ब्लॉक लेकर आएगा, ठीक है? कोई कोई चेस नंबर बाँटेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई रजिस्ट्रेशन करेगा, कुछ भी होगा, तो वो कहाँ से आएँगे लोग? वो या तो माँ-बाप करेंगे, वो घंटे पूरे करेंगे जो बताए हुए हैं, या फिर वो पैसे जो उन्होंने दिए हुए हैं, उनको रख लिया जाएगा, उससे किसी को हायर किया जाएगा। तो मोस्टली क्या होता है कि माँ-बाप वॉलंटियर काम करते हैं और जो कोचेज़ भी होते हैं, वो वॉलंटियर काम करते हैं पहले, धीरे-धीरे उनको, अगर उन्होंने कभी एथलेटिक्स नहीं किया है, तो वो सीखते हैं, थोड़ा सीखेंगे और सीखेंगे और सीखेंगे। बहुत कोच होते हैं यहाँ पर, जिन्होंने नहीं कभी स्पोर्ट की होती, लेकिन धीरे-धीरे वो सीख जाते हैं, उनको प्रोग्राम सिखाया जाता है, एक्सपीरियंस्ड कोच आते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं, उनको फिर धीरे-धीरे वो स्पोर्ट में उनको अच्छा लगने लगता है, वो मास्टर्स की करेंगे या कुछ करेंगे, वो स्पोर्ट का उनको नॉलेज हो जाता है। तो ये कहना कि खिलाड़ी ही होंगे और खिलाड़ी ही करेंगे, ये सरासर गलत बात है। आपको कम्युनिटी को इंटीग्रेट करना चाहिए इसमें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं, जिनको अच्छा करना चाहिए, वो आगे बढ़ें, उनको सपोर्ट मिले, फैमिली का सपोर्ट मिले, कोचेज़ का सपोर्ट मिले और ऑर्गेनाइज़ेशन का सपोर्ट मिले। और जो क्लब्स हैं, वो फंड रेज़िंग करती हैं, जैसे कोई ये टूर्नामेंट करवा दिया, कोई एथलेटिक मीट हो गई, उसकी एंट्री फ़ीस ऐसे-वैसे करके वो फंड रेज़िंग होती है उनकी। और बच्चों की फ़ीस होगी, उससे फंड रेज़िंग होती है। वो नॉन प्रॉफ़िट उसको उसको इसलिए रखते हैं क्योंकि जो खर्चे होते हैं वही जो उनके जायज़ खर्चे होते हैं, जैसे ऑनरेरियम देना होता है, कोचों को थोड़ी-सी फ़ीस होती है सिर्फ़ इस चीज़ की कि आप यहाँ पर आते हो, अपना तेल-पानी रख लगाते हो, समय लगाते हो, तो थोड़ा-सा आपको कम्पेंसेट कर देते हैं। ऐसी कोई फ़ीस, ऐसी कोई पक्की जो नौकरी वग़ैरह कुछ नहीं होता, वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अलग लेवल पर होती हैं वो चीज़ें और वहाँ पर उनको उस चीज़ की स्ट्रेस होती है और वहाँ पर परफ़ॉर्मेंस होती है और वहाँ का अलग से माहौल होता है, कभी उस पर वीडियो बनाएँगे, ठीक है? तो ये रिफ़ॉर्म नहीं हो रहा है, ये पहले भी ऐसा ही था। हाँ, इसमें ये ज़रूर हो सकता है कि वो कर रहे हों कि भाई निकाल दो, पहले 4 थे यार 6 रख लो, ऐसे करके। अब दूसरा वो क्या कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर होता है और हमें इस बात का बहुत फ़ील होता है कि इस प्रकार से किया जा रहा है। हमारे पास पहले से ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो? वो ये प्रॉब्लम है हमारे पास पहले से ही वहाँ पर कि आप कह रहे हैं कि इतना आरक्षण होगा इस चीज़ का, ठीक है? जेंडर के हिसाब से आपका आरक्षण होगा। आरक्षण तो मतलब और चीज़ों में चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जिनको नहीं मिल रहा है कि आरक्षण क्यों है? जिनको मिल रहा है वो कह रहे हैं हमारा आरक्षण क्यों आप ले रहे हो वापस? कल को फिर झगड़ा होगा इस बात का कि आरक्षण हमारा था, ये हमारी चीज़ बनती है, हम ये वाले जेंडर वाले हैं, ये वाले वो वाले हैं, इनको मत दो, इसको क्यों रखा है, इसको कोई काम नहीं आता है, इसको अगर आप ये जेंडर में ये चीज़ नहीं होती, तो वो वाला आदमी आता जो बिल्कुल क्वालिफ़ाइड था लेकिन उसका वो जेंडर नहीं है, वो आ नहीं सकता है। मतलब आप लफड़ा खड़ा कर रहे हो। सीधी-सी बात क्यों नहीं करते? अगर कोई भी जेंडर हो, ठीक है? 4 कोच चाहिए आपको या 4 आपको एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 फीमेल आएँ और अच्छे से चलाएँ उसको, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है? और अगर 4 मेल आते हैं तो हाँ, ये होता रहा है कि मेल जो है वे डोमिनेट करते रहे हैं पहले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ही
टैलेंटेड फीमेल्स आपको मिल जाएँगी, जो ये काम कर रही होंगी। अच्छा ये बताइए कि पहले जो फीमेल्स रही हैं, वो एथलेटिक एसोसिएशन में रही होंगी जो और उससे वो काम भी अपना करती होंगी। लोकल लेवल पर उन्होंने क्लब खोले होंगे, चलाती रही होंगी, बहुत देर से चलाती होंगी और उनका अभी तक कौन-सा ओलंपिक मेडल किसी ने वहाँ पे ट्रैक का निकाला है? इसका कमेंट करके मुझे नीचे बता दें, क्या रिज़ल्ट अभी तक निकला है उस उन चीज़ों का? अगर ये आरक्षण है या किसी चीज़ किसी को भी आपको आगे लाना है, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ये मेरिट बेस्ड चाहिए कि आपकी क्या मेरिट है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है, उस हिसाब से आपको ऑर्गेनाइज़ेशन में जो भी हिस्सा होगा, उसका आपको ड्यूटी करनी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें उस वीडियो में थीं, इसका मैंने जो भी हो सकता था, जहाँ तक मैंने उसको देखा, उसके बाद मुझे इतनी बेतुकी बातें लगी वो कि ये रिफ़ॉर्म हो रहा है, वो रि कोई रिफ़ॉर्म नहीं हो रहा है। जिस वक़्त ये शुरू हुए थे ना ये क्या कहते हैं इनको खेलो इंडिया और यूनिवर्सिटी जो भी हैं 2-3 तरह के होंगे वहाँ पर, मुझे खेलो इंडिया के बारे में पता है ऐसा कुछ। वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस लेवल का हम करना चाहते हैं, जिस लेवल का एनसीए होता है, ये है, वो है। और इस साल मैंने देखा था, एक लड़का दौड़ रहा है या एक लड़की दौड़ दौड़ रही है पर इवेंट में। वहाँ पर कोई आया ही नहीं है। आए तो थे, लेकिन वहाँ पर खड़े थे दूसरे टेस्टिंग वाले, तो दौड़ नहीं लगा रहे हैं। आप इवेंट को कैंसल कीजिए। आप उसको ऑर्गेनाइज़ ही इस हिसाब से करें कि जो पहले आ रहे हैं, वो प्रॉपरली वेटेड हों। समझ रहे हैं ना? वो प्रॉपरली चेक हों एथलीट, वही आएँ। आप क्यों ऐसा करते हैं कि वहाँ पर आते हैं और इवेंट खराब होता है इस प्रकार से? हाँ, अब तो बहुत लेट हो गया ना। आपने पहले इसका ध्यान नहीं दिया कि ये क्यों होता है। इस पर एक वीडियो रहता है हमारा, बाल की खाल बनाएँगे इस पर और एक वीडियो रहता है जो वर्ल्ड क्रॉस कंट्री होके हटी है, उस पर भी रहता है, उस पर भी बाल की खाल बनाएँगे। तीसरा है कि ओलंपिक्स आने वाले हैं फिर से, 2 निकल गए हैं पीछे से, हमने बाल की खाल नहीं बनाया है अच्छे से कोई भी। वो इसीलिए नहीं बनाया है क्योंकि लोग गालियाँ देते थे यहाँ आकर। जिन बातों को मैं कहा करता था ना, ये प्रॉब्लम है, हमारे डोपिंग का प्रॉब्लम है, ये परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम है, वो सभी आज पहले मैं अकेला बोलता था, आज मेरे ख़्याल से 10 में से 9 क्रिएटर बोल रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम है। जो उस वक़्त मेरे खिलाफ बोला करते थे ना, वो भी बोल रहे हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है। तब जब मैं बोलता था, वो मेरे खिलाफ बोलते थे। ख़ैर अच्छी बात है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। पहले जो एथलीट रह चुके हैं भारत में और वो बड़े-बड़े पदों पर रहे हैं, कोई किसी तरह का रिज़ल्ट नहीं आया है, इसका विश्लेषण कौन कौन करेगा कि क्यों नहीं रिज़ल्ट आया है और इसको कैसे सुधारा जाए? क्या रिफ़ॉर्म चाहिए? इसका कौन बैठेगा वहाँ पर और कौन सोचेगा, कौन दिमाग लड़ाएगा, कौन फ्री में करेगा? वहाँ पर तो लोगों को तनख्वाह मिलती होंगी ना इस इन चीज़ों की, कि कैसे ये क्यों कर रहा अच्छा करना क्यों है? क्या क्या चाहिए आप हमें? क्यों करना चाहते हैं? मैं क्यों दिमाग ख़राब करता हूँ इतने सालों से? और छोड़ा मैंने बीच में से चैनल बच्चे वहाँ पे करते रहे व्हाट्सएप ग्रुप में, लोकल में वहाँ पर कोचिंग करवाता रहा ट्रैक पे। लेकिन ये एक वीडियो वाला मसला छोड़ दिया था क्योंकि लग रहा था कि वहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। कुछ सुधरा नहीं है अभी तक भी, लेकिन ये सोशल मीडिया एक्सपेंशन होने की वजह से एक्सपोज़ हो गया है मसला। बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ हो चुका है। इस पर वीडियो आनी चाहिए और ये जो नए रिफ़ॉर्म हुए हुए हैं, इनका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा। बताइए कि आपकी क्या राय है कि इसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए चैनल पर, कमेंट करके बता दें। अभी तो 1 वीडियो डाल रहे हैं, 2-2 3-3 वीडियो धीरे-धीरे डालना शुरू करेंगे। कोचिंग का वीडियो जैसे मैंने पहले कहा था, उसका मैं सेटअप कर रहा हूँ। आ जाएगा, आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसको अब बढ़ाया जाएगा आगे और वो तभी हो सकेगा अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे जिनको इनकी ज़रूरत है। इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करवाता हूँ और इस पर थोड़ा काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।